नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु मौर्य और हम लोग आज चुरामनपुर ग्राम सभा में बैठे हैं। हमारे साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य बड़े भैया हरिकेश राजभर जी हैं और आज हम लोग कुछ बातचीत करेंगे पर्यावरण को लेकर के। जो आज के समय का, चूँकि चुनाव तो बीत गए, 1 तारीख को ही चुनाव हो गए, अब 4 तारीख को रिजल्ट भी आना है, तो वो गर्मी गर्मा बढ़ा हुआ है। लेकिन उस गर्मी गर्मा में, उस माहौल में एक और गर्मी बढ़ी हुई है जो हम लोगों के क्षेत्र में पारा 47-48 तक पहुंच गया है। तो क्या है इसका कारण, हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे उस पर। तो जैसा कि हम लोगों का ये देख रहे हैं, हम लोग क्षेत्र में भ्रमण करके, जिस तरह से पेड़ों की कटाई इतना तेज़ी से बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कि हाँ, सही है। तो पेड़ों की कटाई तो हो रही है लेकिन उसको लगाया नहीं जा रहा है। जैसे बहुत कम लगाया जा रहा है। 10 पेड़ कट रहे हैं तो एक पेड़ कोई लगा रहा है, 2 पेड़ लगा रहा है। जैसे 100 पेड़ कट रहे हैं तो 10-20 पेड़ लगा दे रहे हैं। एक बड़ा पेड़ कट रहा है तो छोटा पेड़, कोई छोटा पेड़ लग भी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये रेशियो जो पेड़ों का घटता जा रहा है। मुझे याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे, आप भी गाँव के हैं, आपको याद होगा, हमारे घर के पीछे जो बागीचा हुआ करता था, 10-10 नीम के पेड़, आम के पेड़ और सीरफल के पेड़, तूत का पेड़ था, वो हम लोग ऊपर चढ़ के उसको खाते पीते थे, आम तोड़ते थे। लेकिन आज के समय में ना तो वो बागीचा रह गया है, ना तो वो पेड़ रह गए हैं, ना तो वो ज़मीन ही बची रह गई है। उतनी ज़्यादा ज़मीनों को बाँट करके छोटा छोटा कर दिया गया है और पेड़ों का नामो निशान नहीं है। कोई वहाँ गोबर पाट रहे हैं तो कोई कुछ कर रहे हैं, तो कोई घर बना लिए हैं। तो इस तरह से जो पर्यावरण हम लोगों का सबसे जो मेन गड़बड़ी जहाँ से उत्पन्न हो रही है, वो पेड़ों के यहाँ से गड़बड़ हो रही है। मुझे याद है कि कितना हम इतना मोटा मोटा सब पेड़ हुआ करता था जो सब कट गया, सूख गया। पहले बहुत मोटा मोटा पेड़ था, अब तो हमको लग रहा है कि साल भर 2 साल में पेड़ कट जा रहे हैं सब। और मुझे याद होगा हरकेश भैया कि हम लोग इसी रोड से जाते थे। हम लोग गाजीपुर आजमगढ़ हाईवे के बगल में बैठे हैं, तो इस रोड पर हम लोगों को याद है कि इमली के पेड़ बहुत सारे हुआ करते थे रोड के किनारे किनारे, नीम के पेड़ हुआ करते थे और भी बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे जो आज के समय में सब काट दिए गए हैं। पाकड़ के पेड़ बहुत सारे हुआ करते थे। गुलमोहर, कई तो गुलमोहरे हुआ करते थे, सुंदर भी देखने में लगता था। तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग ये आम जनता तक, आम लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाएं कि अगर हम पेड़ लगाते हैं तो एक पेड़ कई एसी के बराबर हवा देगा। हम एक एसी अपने घर के लिए लगा देंगे, अपने एक रूम के लिए लगा देंगे, लेकिन अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो मेरे गांव के लिए, मेरे शहर के लिए और मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए एसी कल ख़राब हो जाएगा, आप बनवा पाएंगे कि नहीं बनवा पाएंगे, सभी के लिए। लेकिन अगर एक पेड़ लगा देते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ लेगी। तो इन गर्मी का दिन है और आज भी हम लोग इस पंखे के नीचे बैठे हैं, बल्कि यहाँ गर्मी हो रही है। बगल में पेड़ है, वहाँ हम लोग कुछ देर पहले बैठे थे। वहाँ के आनंद में, वहाँ के हवा में और यहाँ के हवा में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो हम यही निवेदन करेंगे, अगले 5 तारीख को पर्यावरण दिवस भी है और उस दिन अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगा करके हम लोग पर्यावरण को शुद्ध करने का हम लोग प्रयास करेंगे। कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पहाड़ों के बर्फ पिघल रही हैं गर्मी के कारण, तो ये सब हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक काल होगा। वो अच्छी हवा नहीं ले पाएंगे। आज दिल्ली का स्थिति आप जान रहे हैं कि 50 से ऊपर पारा चला गया है, 52 चला गया, यहाँ भी 49 तक चला गया, यहाँ भी 49 तक चला गया। तो अब हम अपने पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? ये गर्मी और ये एसी, ये फ्रिज, ये सारी चीज़ें आने वाली पीढ़ी को कमज़ोर करेंगे। आने वाली पीढ़ी, मुझे याद है कि लोग 80-80 साल, 100-100 साल के लोग जीते थे। आज भी कुछ लोग हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं है कि हम लोग भी 80 जी पाएंगे, 60-70। उसका कारण यही है कि इतना तेज़ी से प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण तो हो ही रहा है, जो प्रदूषण को कम करने के लिए हम लोगों के पेड़ पौधे, नदी हैं, नदियों की स्थिति ये है कि सारी सूखी पड़ी है। हम देख सकते हैं कि जो हमारे अगल बगल ताल थे वो सारे के सारे सूख गए हैं। तो कितने में घर बन गया है, कितना पटा गया है, कितने पोखरे हुआ करते थे, बच्चे उसमें नहाते थे। मैं
4-5 पोखरे मुझे याद है कि अगल बगल हुआ करते थे, जिसमें कोई एक भी पोखरा नहीं देखने को मिल रहा है हम लोगों को। तो हम लोग जल संरक्षण करें, पानी भी कम खर्च करें। गर्मी का दिन है, ये ज़मीन के अंदर जो पानी है वो बहुत सीमित है, ये असीमित नहीं है कि नहीं ये इसका हम दोहन करते रहें और ये बढ़ता जाएगा, नहीं। ये ऊपर बारिश का ही पानी अंदर जाता है और अंदर जाने में जितना समय लगता है उससे बहुत कम समय में हम लोग मोटर लगा करके और पानी बाहर निकाल दे रहे हैं। जब बारिश होगा, बारिश से कितना धीरे धीरे रिसते हुए, छनते हुए वो स्टेटा ऊपर आता है, लेकिन जितना नीचे जाता है उससे ज़्यादा हम ट्यूबवेल से, उतने ज़्यादा मशीन से, टूल्यू पंप से, समरसेबल से पानी को बाहर निकाल दे रहे हैं। तो कहाँ से आने वाली पीढ़ी हम लोगों की पानी पी पाएगी? आने वाली पीढ़ी वही अब समुद्र से पानी आएगा और उसको छान करके लोग पिएंगे। तो एक समय था कि हम लोग फ्री में पानी पीते थे, आज बोतल में पानी पी रहे हैं 20 रुपया का खरीद करके। वही पानी कभी 200 का भी मिलेगा। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी 200 में उसको खरीदेगी, ये तय है। तो अगर हम लोग बचाए रखेंगे तो जो 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद वो 100 रुपया का होगा, तो अगर हम बचाए रहेंगे तो 50 साल बाद वो स्थिति आएगी, हमारी आने वाली पीढ़ी उस पर कुछ अच्छा करेगी। लेकिन शुरुआत तो हम लोगों को ही करना पड़ेगा। बच्चे पूछेंगे, हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे पूछेंगे कि आप लोगों ने तो हमारे हिस्से का पानी ही पी गया, हमारे हिस्से के सारे पेड़ ही काट दिया, अब हम लोगों को तो आप लोग जहर दे के जा रहे हैं। फिर भी हम लोग अभी भी अच्छे माहौल में हैं। अगर आज भी अगर पेड़ की कटाई बंद कर दी जाए, पौधारोपण हो। एक चीज़ और राकेश भैया चर्चा की विषय हो सकती है कि किस प्रकार से बरसात के दिनों में सरकार फ्री में पौधे देती है और कागज़ में लाखों करोड़ों पौधे लगते भी हैं, लेकिन वो उसका सेवा नहीं कोई करता उसकी है, सेवा नहीं हो पाती है। क्या उसको लगाया भी नहीं जाता है, वैसे वो खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं पौधे। आम जनता तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। 10 लोग ले जाते हैं कि और फ़ोटो खिंचवा करके और उसको लगा देते हैं, उसको कोई देखभाल नहीं, कोई देखभाल भी नहीं करता तो इस पर भी ये हमारी जिम्मेदारी है। ये देश हमारा है, देश हम लोगों से, यहाँ के लोगों से देश है, तो यहाँ के लोग सुरक्षित रहें। इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी, वन विभाग का कर्मचारी आ रहा है, पौधे लग रहे हैं, फिर आप भी पौधे लगा रहे हैं, तो ये ना हो कि राकेश भैया लगा रहे हैं तो हिमांशु क्यों जाएंगे उस पेड़ को देखने के लिए? क्यों भाई, राकेश जी की जिम्मेदारी है लगा दिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पेड़ है और ये पेड़ ही जीवन है। आज के समय में जल ही जीवन है, हवा ही जीवन है। तो इन चीज़ों का संरक्षण करना, इनको बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। और ये चीज़ें सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने की भी ज़रूरत है कि यहाँ पेड़ कटाई हो रहा है, बहुत सारी अवैध पेड़ कटाई हो रही है, लोग मैनेज करके करवा ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हैं। बाकी आप सभी लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर इन चीज़ों पर केंद्रित होइएगा, थोड़ा विचार करिएगा। रोज़ हम लोग अपना काम करते हैं, कम से कम हफ्ते में अगले 5 तारीख को, परसों पर्यावरण दिवस है। हम लोग पाकड़ का पेड़ होता है, उसका डांट भी काट करके लगा देंगे, वो पकड़ लेगा। अगर आप फ्री का चाह रहे हैं तब और भी बहुत सारे तरीके हैं, और भी सरकार के द्वारा, लेखपाल के द्वारा ये सारी चीज़ें वितरित होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन चीज़ों के लिए। राकेश जी, आप धन्यवाद चाहते हैं? धन्यवाद। ठीक है।